तो माननीय मुख्यमंत्री सामने आ जाए और आके इसमें संज्ञान ले, क्योंकि इसमें गलत हो रहा है। हनुमान जी का मैं दूत मानता हूं उनको, क्योंकि वो गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने वाले होते हैं। क्वेश्चन दोनों सीटिंग का कैसे आया और QR कोड है तो अभी तक आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केस द्विवेदी सर अभी तक कुछ नहीं किए हैं, उनको करना होगा और बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। 2 दिनों से आप सड़क पर उतर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कल रोने भी लगे कि ये हो गया वो हो गया। नीतीश कुमार की बात आ रही है सामने, ये क्या हो रहा है? कुछ ट्विस्ट है? परीक्षा रद्द होने वाली है, पेपर रद्द होने वाली है, कुछ जांच होगा, क्या होगा, क्या है? देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से उनके पास सूचना जाएगी तो वो कोई ना कोई कदम लेंगे। तो ये उड़ती फुड़ती खबर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने नैयर हसनैन खान को जांच का आदेश दिया है। ये कहाँ तक सत्य कहाँ तक सत्य नहीं है, लेकिन हम लोग उस समय तक अपनी हिंसात्मक आवाज को उठाते रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्योंकि केस द्विवेदी 1 सप्ताह होने के बावजूद भी केस द्विवेदी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही वो बता रहे हैं कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन कैसे आया, जबकि आप ही के हिसाब से उस पर QR कोड था, आप वो भी नहीं बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो 9:02 में 9:13 में अगर क्वेश्चन बाहर आया है, आंसर बाहर वायरल हुआ है, वो गलत ही है, तो उसको भी कम से कम केस द्विवेदी को बताना चाहिए। लेकिन दोनों सीटिंग का जो प्रश्न पत्र बाहर आया, इसके बावजूद कि आप उसको नहीं देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये बहुत घोर अपराध है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से अगर गलत हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री सामने आ जाए और आके इसमें संज्ञान ले, क्योंकि इसमें गलत हो रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री सर से हम अपील करें कि सर इसमें गलत हो रहा है। अध्यक्ष, कितने लोगों की जिंदगी की सवाल है इसमें? देखिए, लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। 6,61,000 बच्चा दिया है और किसी के पास आंसर चला जाए, किसी के पास नहीं चल जाए, तो सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी, कितने लोगों की जिंदगी की नहीं, कितने गरीबों के पेट पर लात पड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि दरोगा को मैं पृथ्वी पर पवन पुत्र हनुमान का चलता फिरता दूध बोलता हूं। अगर वही चोर आएंगे, क्वेश्चन आउट करा के आएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार की सारी हम लोग जो बिहार दरोगा को आप हनुमान जी मानते हैं? बिल्कुल, हनुमान जी का मैं दूत मानता हूं उनको, क्योंकि वो गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने वाले होते हैं। अगर वही चोर लोग आ गए तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में हमारा बिहार। अच्छा, हमेशा ऐसा क्यों होता है? बाकी परीक्षा में ऐसा उतना नहीं बोला जाता है, लेकिन जब बात सिपाही की आती है, जब बात दरोगा की आती है, तो लोग बोलते हैं कि 25 लाख चोर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। क्यों नहीं कहा जाता है कि चलो दरोगा आएंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो बता दें आपको, सिपाही की परीक्षा में जब से रिटेन शुरू हुआ था तब से गुंडागर्दी हो रही थी। हम लोग को साक्ष्य नहीं मिल रहा था, इसलिए 80-85 कटअप चल जा रहा था। लेकिन इस बार साक्ष्य मिला, उसके बावजूद भी आपको सिंगल सर बोले कि कुछ नहीं हुआ। जब पता चला कि आउट हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री कैंसिल किया। उसी तरह दरोगा में 1717 हो, 2440 हो, 2213 हो या ये 1215 हो, इसमें कहीं ना कहीं से कोई खेल होता है। और सबसे बड़ी बात खेल की ये है कि आपने 1215 वाले में तो 1717, 2440, 2213 में क्वेश्चन वायरल, ये आंसर वायरल होने की बात हो रही थी। लेकिन जब आप क्वेश्चन नहीं देते हैं और कहते कि प्रत्येक क्वेश्चन में QR कोड है, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय केस द्विवेदी सर, क्वेश्चन दोनों सीटिंग का कैसे आया और QR कोड है तो अभी तक आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह संदेह और संशय की स्थिति उत्पन्न कर रही है। केस द्विवेदी साहब से तो अनुरोध ही है, लेकिन विनती है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय। अच्छा, किसकी गलती होती है? चेयरमैन की, सरकार की, सिस्टम की, लोगों की, सरकार, अभ्यर्थियों की? देखिए, अब कोई भी चाहेगा कि गंगा मिले तो स्नान कर ले, तो इसमें सबसे बड़ी लोचा सरकार की गलती हम नहीं मानते। सरकार परीक्षा कंडक्ट नहीं कराती है। आयोग कहती है कि आयोग मेरे पास से क्वेश्चन निकल जाए तो उसके बाद मेरा उत्तरदायित्व खत्म होगा। तो आप जैमर लगवाना, जो काम करना, निश्चित रूप से इसमें सिस्टम में कहीं ना कहीं लोचा है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय केस द्विवेदी सर को कहूंगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, आप सामने आइए। और आप सामने क्यों नहीं आ रहे? वो उनको किस चीज का वो है कि वो सामने लग रहा है? प्रतिष्ठा की नहीं, गलत अगर क्वेश्चन आउट हुआ होगा तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, ये चली जाएगी। लेकिन सामने उन्हीं को आना चाहिए। और क्योंकि सरकार इसमें आउट नहीं कराई है, आयोग
से आउट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर से आउट हुआ है, क्यूआर कोड है, तो उसकी गिरफ्तारी अविलंब कीजिए, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं सेंटर से आउट हुआ, ये तो मानते हैं। हाँ 100%, इसमें कोई 100%। दोनों क्वेश्चन कैसे आ जाएगा भैया, जब किसी कल हाथ में क्वेश्चन पेपर लेके रोने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मैं रो रहा हूँ, दिल से मैं रो रहा हूँ। अभी भी मैं टीवी देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लिए कि नहीं। मुझे पूरा विश्वास केवल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर है। के.एस. द्विवेदी सर अभी तक कुछ नहीं किए हैं, उनको करना होगा और बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए। मतलब कि इंसाफ लेके रहेंगे, लगातार 2 दिनों से रगड़ रहे हैं सबको, रगड़ रहे हैं सबको, रगड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल ट्विटर अभियान है, आज 25 था, हम लोग छोड़ दिए कि चले बड़ा किसी के लिए पर भी है, तो कल ट्विटर अभियान है, उसके बाद हम लोग आमरण अनशन तक की स्थिति को मतलब नीतीश कुमार के कानों तक बात पहुंच गई। हाँ, नीतीश कुमार के कानों तक बात ये पहुंच गई और निश्चित रूप से अब बच्चों के साथ इंसाफ होगी। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। दरोगा के लिए लगातार 2 दिनों से सड़क पर उतर रहे थे, कल रोने भी लगे थे, भावुक हो गए थे, और अब जाके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कानों तक ये बात जा चुकी है और पेपर जरूर आउट हुआ है, हम लड़ेंगे जरूर। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है दरोगा पेपर को लेकर। तो बस इसी के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।